अब बिहार चुनाव में जो एक लहर है दर्शकों, वो प्रशांत किशोर का है। इसमें कोई शक नहीं कि नई पार्टी है, नई लहर है, नई उड़ान है और नई खुशी है। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने जिस तरीके से मेहनत कर रही है, जिस तरीके से बिहार के लोग उनको मोहब्बत और प्यार दे रहे हैं, जिस तरीके से उनका समर्थन दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। और ये परेशानी का सबब तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार, सम्राट, तमाम इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती और परेशानी का सबब बन सकता है। अब सवाल ये है कि प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कुछ किया ऐसा क्या किया कि लोग उनके तरफ रुख कर रहे हैं? ऐसा क्या किया कि लोग उनको प्यार मोहब्बत दे रहे हैं? जनसैलाब के रूप में जो है लोग उनको देखने आ रहे हैं, उनको सुनने आ रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं दर्शकों कि बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी ने किस तरीके से तमाम पुरानी पार्टियों का जीना हराम कर दिया, उनके लिए सोचने पे मजबूर कर दिया। उनको ये बता दिया है कि अगर आपको वोट चाहिए तो काम करना पड़ेगा, आपको वोट चाहिए तो मसले बताने पड़ेंगे, आपको वोट चाहिए तो मुद्दे बताने पड़ेंगे कि आप चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते थे। आइए दर्शकों, सबसे पहला सवाल प्रशांत किशोर कह रहे हैं बिहार के लोगों से, आपके बच्चे पलायन क्यों कर रहे हैं? आपके बच्चे नौकरी के लिए दर दर क्यों भटक रहे हैं? आपके बच्चों को सही तालीम क्यों नहीं मिल रही है? आपके बच्चे आपके कमा कर दूसरे को तो दे रहे हैं, लेकिन बिहार में तरक्की क्यों नहीं हो रहा है? ये मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जो कहते हैं गुजरात मॉडल, इंडिया गठबंधन जो कहता है गुजरात मॉडल, तो वो मॉडल बिहार में क्यों नहीं लाते हैं? बिहार में बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चलवा देते? बिहार में फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं खोल देते? बिहार में चीनी मिल क्यों नहीं खोल देते? बिहार में वो साधन क्यों नहीं पैदा करते? ये डबल इंजन की सरकार, जो लोगों को पंजाब ना जाना पड़े, दिल्ली ना जाना पड़े, मुंबई ना जाना पड़े, कलकत्ता ना जाना पड़े, यानी कोलकाता ना जाना पड़े, माफ़ कीजिए। ये सवाल प्रशांत किशोर का कितना जायज़ है? एकदम जायज़ है। और यही सवाल वो देश के प्रधानमंत्री से भी सीधे पूछ रहे हैं और एनडीए के सरकार से पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार को खुलकर वो कह रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, नीतीश कुमार सुन लो, तुम इस बार सीएम नहीं बन सकते, मैं लिख के दे रहा हूँ। ये बात प्रशांत किशोर कहते नज़र आ रहे हैं। ये बात बिहार के युवाओं को कहीं ना कहीं यहाँ लग रहा है। खान सर ने भी कहा कि बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। बाकी टीचरों ने भी उनका समर्थन किया और बताया कि वो जो बातें कह रहे हैं उसमें दम है, वो बिहार के लिए हक की बात है। बाकी पार्टियां तो वही है, राशन की बात करेंगी, देने की बात, तमाम चीज़ें जीतने की बात करती भी नहीं है। इसलिए दर्शकों, जिस तरीके से प्रशांत किशोर को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप भले उन्हें जिता दीजिए या किसी और को जिता दीजिए, वो सवाल नहीं है जिताने हराने का। सवाल ये है कि बिहार की जनता बिहार के हक के लिए क्या सोच रही है। क्या वाकई में ये जो तमाम मसले हैं, मुद्दे हैं, क्या इस पर बातचीत होगी? क्या इस पर वोट मांगा जाएगा या फिर लोग इसी मसले पे वोट करेंगे? ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर सीएम बनेंगे कि नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन सीएम बनने की रेस में ज़रूर है। चाहे वो तेजस्वी हो या नीतीश कुमार हो, सम्राट साहब हो या कोई भी हो, इन सब के लिस्ट में शामिल ज़रूर है। अब जनता किसको सीएम बनाती है, मौका किसको देती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो सवाल है वो सवाल ये है कि प्रशांत किशोर भारी पड़ेंगे क्या इंडिया गठबंधन पे या फिर एनडीए गठबंधन पे? क्या वाकई में बाजी मार जाएंगे? वो हर मीडिया के मंच से कह रहे हैं कि इस बार हम अपनी सरकार बनाएंगे, जन स्वराज की सरकार बनेगी, प्रशांत किशोर सीएम बनेंगे। क्या ये संभव है? दर्शकों देखिए, कुछ भी राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। जनता का मूड है, जनता का फैसला है, किसी के भी साथ जा सकता है, किसी के साथ नहीं जा सकता। तो ऐसे में प्रशांत किशोर का ये मेहनत, ये रंग कहीं ना कहीं जो रंग के रूप में लाएगा, कामयाबी के रूप में लाएगा, क्योंकि वो डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। और जो सर्वे आ रहा है उसमें भी प्रशांत किशोर का नाम आ रहा है कि वो भी कई सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। तो ऐसे में आपके क्या आंकलन है दर्शकों? कमेंट कर जरूर बताइए कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार।